बढ़ाने के दिन रात प्रयास करते रहे। चलन और चेहरे के साथ एक रूहानी पर्सनैलिटी ने हजारों लाखों लोगों को इस ज्ञान से जोड़ने का काम किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे ईश्वरीय सेवा और ज्ञान योग से लगातार आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को छूते रहे। माउंट आबू आने के बाद संस्थान की तत्कालीन मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि ने उन्हें माउंट आबू में ही रहने और ईश्वरीय सेवा करने की जिम्मेदारी दी। माउंट आबू में इंटरनेशनल सम्मेलनों में सेमिनारों तथा वीआईपी सेवाओं की विशेषताओं ने संस्थान को एक नया आयाम दिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों, शिक्षाविदों, कलाकारों, मीडिया कर्मियों तथा सभी वर्ग के लोगों की सेवाओं ने संस्थान को अलग पहचान दी। इसके साथ ही बच्चों में आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा और आदर्श जीवन शैली के लिए लगातार प्रयास करते रहे। इसके फलस्वरूप शिक्षाविदों के सम्मेलन से लेकर भारत ब्रह्मा कुमारी के अतिरिक्त महासचिव आदरणीय डॉक्टर मृत्युंजय भाई को, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका आदरणीय मुन्नी दीदी जी ने गोल्ड मेडल बैज पहनाकर उनका आज जन्मदिन पर सम्मान किया। 78वां ये जन्म दिवस दीदी ने कॉटेज में सभी डिपार्टमेंट इंचार्ज जो सुबह आते हैं उनके सामने समक्ष मनाया भाई साहब का सुबह सुबह। उसके बाद फिर तो वहाँ पर दादी प्रकाश मणि पार्क में तो मनाएंगे, लेकिन अभी खास स्पेशल हमारी आदरणीय दीदी जी ने बुलाकर उनका सम्मान किया, उनको बैज पहनाया, उनको सौगात दी। तो देखते हैं, उनको वरदान भी दिया। दीदी जी ने बहुत सुंदर ड्राई फ्रूट का बॉक्स दिया है जो हेल्दी वेल्दी हैप्पी रखेगा, और हेल्दी वेल्दी हैप्पी का वरदान भी दीदी ने भाई साहब को दिया। तो सभी के बीच दीदी जी ने भाई साहब का जन्मदिन की बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद दिया। तो सुनते हैं दीदी की शुभकामनाएं। बाबा और प्यारी दादी की तरफ से आपको मेरी तरफ से भी विशेष वरदान है। आप बाबा के, दादियों के लाडले सिकिलदे हो, आदि रतन हो और खूब सेवा कर रहे हो। अपना हर संकल्प, हर स्वार्थ, हर शक्ति सब सफल कर रहे हो। आपकी हम देखते हैं, आपसे सीखते हैं। आपकी हेल्थ कैसी भी हो, परंतु आप इतनी हिम्मत रख करके हर कार्य करते हो और चलते हो। हेल्थ को तो आप भूल ही जाते हो एकदम, और एकदम इतनी सारे जो यज्ञ में इतने मिनिस्टर वगैरह सब जो भी आते हैं उन सब की सेवा आज भी एक मिनिस्टर आ रहे हैं, रोज ही आते रहते हैं। कल ही 100 लोग दूरदर्शन की सारी ऑल इंडिया की लोगों की वरदान है। बिल्कुल स्वस्थ रहते हो और सदा स्वस्थ रहेंगे। तो हमारा वरदान यही है, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। उड़ो और उड़ाओ। सबसे बड़ी बात है आप खुश रहते हो, और उससे बड़ी बात है आप पॉजिटिव रहते हो। कभी भी किसी के लिए निगेटिव नहीं रहते हो। उससे बड़ी बात है पॉजिटिव रहते हो और सहयोग देते हो आपसे हर बात। परिवार है, परिवार में छोटे बड़े तो होता ही है, तो होता ही है। किसी के छोटे से बड़े से गलती भी हो सकता है, उसको हम देखना नहीं चाहिए। उसको क्षमा करके वही मन में मन में नहीं रखना। मैंने दादी से भी देखा, आपसे भी देखा, अपने सदा हम तो भूल जाते हैं उसी समय। अच्छी बात है। दादी भी किसी को भी कहते थे, वो मानते नहीं थे, फिर भी उसको दिल में नहीं रहते। संबंध मन की काटी है ना। वही मैं भी वही ट्राई करता हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा परसेंटेज भाई सबको अपना आदर्श जीवन बनाना चाहिए, लेकिन यथा योग्यता। ठीक बात है, थैंक यू। इसलिए मेरे आपके ऊपर बहुत बहुत दिल से दुआएं हैं। आप जीते रहो, आगे आगे बढ़ते रहो। चलो थैंक यू।
अन्ना जी खुश भी रहते हैं, दूसरों को भी उमंग के साथ लाते रहते हैं। जो भी सुबह डिपार्टमेंट इंचार्ज हमारे भाई पधारे हैं उनको आदरणीय अन्ना जी ने सभी को लड्डू देके मुंह मीठा कराया। तो आप देख सकते हो सभी को अन्ना जी लड्डू दे रहे हैं, जन्मदिन की टोली खिला रहे हैं। तो यही बड़ों का प्रेम प्यार है जो सदा बरसता रहता है, स्नेह। और इस तरह बारी बारी एक एक करके आए और सभी को लड्डू मिला और सभी ने भाई साहब को जन्मदिन की बधाइयाँ भी दी। तो इस तरह यह छोटे परिवार में बहुत ही सुंदर सा यह भाई साहब का जन्मदिन मनाया गया और बहुत ही क्लास के बाद आध्यात्मिक वातावरण में और हमारे दीदी जी के सानिध्य में आज इस विशेष दिन पर हमारे मृत्युंजय भाई के लौकिक ब्रदर जो पधारे हैं और सेविका बहन तो है ही साथ में। इस तरह हमारे सारे भाई कॉटेज के भी भाई जो कॉटेज सेवा में वो भी सभी आए। जीवन में प्रकाश स्तंभ का काम किया। विशाल मेलों, रैलियों, अभियानों के साथ अनेक नवीन कार्यक्रमों के आधारशिला बनकर नया मुकाम हासिल किया। ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई ने न केवल देश बल्कि 50 से अधिक देशों का भ्रमण कर जीवन में मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने का कार्य किया। साथ ही अनेक टीवी चैनलों, रेडियो और समाचार पत्रों के जरिए भी ईश्वरीय संदेश देने में अपनी भूमिका निभाई। उनके इस लोक कल्याणकारी सेवाओं की उपलब्धियों को देखते हुए मोरारजी देसाई इंटरनेशनल अवार्ड फॉर पीस फाउंडेशन, डायनेमिक इंडियन ऑफ डेकेड अवार्ड, पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड समेत दर्जनों अवार्ड्स और सम्मानों से नवाजा गया। आदरणीय मृत्युंजय भाई का जीवन अजेय, अविस्मरणीय, अद्भुत, अकल्पनीय यात्राओं से भरा है। उनके इस जन्म दिवस पर हम हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ओम शांति। प्यारे शिव बाबा के आप हैं नैनों के नूर, पहली नजर में ही प्रभु नजरों से निहाल हुए युग। आप बन गए परमात्मा के बेशकीमती दिव्य कोहिनूर। छोड़ी सोने की जंजीरें हद की, बेहद के नारायणी नशे में हुए चूर। निमित्त निर्माण और विशाल बुद्धिमत्ता से करते अथक सेवा। छोटे हो या बड़े सबको करते हैं ज्ञान रत्नों से भरपूर। सेवा में सर्व को आगे बढ़ाते आप हैं बेहद परिवार में मशहूर। तो आप देख सकते हो ये जो बेहद का परिवार है सबका कितना भाई साहब से प्यार है। खास इंदौर जोन के हमारी सभी भाई बहनें पधारे हैं और भाई साहब के जन्मदिन पर सबको दाल बाटी खिला रहे बनाकर। तो सुबह 5-4 बजे से माताएं बहनें लगी है जो इतने लोगों के लिए बाटी बन रही है, हज़ारों लोगों के लिए। ये बाटी, दाल और पुलाव और मिक्स सब्जी और पनीर, तो इतना सुंदर ब्रह्मा भोजन का आयोजन यहाँ पीएम पार्क में किया गया है। जो सुबह से ये लोग सेवा में लगे हमारी माताएं बहनें, तो कितना प्यार से, कितना खुशी से ये सेवाएं कर रही है। ये कंडे में भुने गए हैं बाटी जो अंगार में पका के फिर पोंछ रहे हैं इसको, और एक तरफ स्टीम करके भी बनाया गया है। तो दोनों प्रकार की बाटी है, जिसको बाफले भी बोलते, बाटी भी है। तो ये माताएं बहुत ही प्यार से देखो घी में डुबा डुबा के टैंकियों में भर रही है। अभी सब ब्राह्मण आएंगे
और ये स्वीकार करेंगे ब्रह्मा भोजन, जो प्यार से खाएंगे और सभी दुआएं भी देंगे। तो इस तरह ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम यहाँ पर ब्रह्मा भोजन का आज पीएम पार्क दादी प्रकाश मणि पार्क में सभी के लिए रखा गया है। जो पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन के सभी समर्पित भाई और टीचर बहनें समर्पित सारी आएंगे और उनके लिए खास ये आयोजन, बेहद का आयोजन, बेहद की सेवा, पूरा प्योर घी में डुबाकर इसको दाल के साथ खाएंगे। तो ये वैसे भी राजस्थान की फेमस है दाल बाटी चूरमा। तो ये दाल बाटी देखिए, ये कैसे लोग सेक रहे इसको। तो कुछ तो कंडों में सेकी है, बाकी ऐसे सेक रहे हैं। दोनों प्रकार की बाटी है। तो बहुत ही प्यार से माताएं बहनों ने मेहनत करके ये ब्रह्मा भोजन तैयार किया है। हमारे थाली में जब स्वादिष्ट ब्रह्मा भोजन आता है तो हम बहुत प्यार से खाते हैं और बनाने वालों को दुआएं भी देते हैं। लेकिन इस भोजन के पीछे बैकग्राउंड में ये माताओं बहनों की कितनी मेहनत होती है, कितना ये लोग मेहनत करके ये सब भोजन बनाते हैं, जिसकी निगरानी करने हमारे टोली डिपार्टमेंट के आत्म प्रकाश भाई भी पहुँचे। उन्होंने भी सारा निगरानी की, कैसी माताएं मेहनत कर रही है, सबका उमंग बढ़ाया ज्ञान की बातें सुनाकर। तो इस तरह यहाँ पर यह बहुत सुंदर ही आयोजन किया गया है ब्रह्मा भोजन का। और इतना ही नहीं, हमारा बेहद का जो भंडारा है बाबा का, वहाँ पर फिर कुछ आइटम बनाए गए हैं, जैसे दाल और पुलाव, ये सब ये बड़े भंडारे में बनाया गया है। तो यहाँ पर भी हमारी बहनें, इंदौर जोन के भाई बहनें मिलकर इन्होंने बहुत ही सुंदर ब्रह्मा भोजन तैयार किया है। ये हमारी सुनीता ताई है, प्रीतमपुर इंदौर जोन के कनेक्शन। तो ये खुद खड़ी होके तड़का दाल बना रही है बाटी के साथ खाने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया। देखिए ये दाल में टमाटर सॉस डाला जा रहा है छोंक में। तो टमाटर सॉस का छोंक लगाकर बहुत ही टेस्टी दाल बनाई गई है, जो खाने वाले भी खुश हो जाए। तो इस तरह यह बेहद का भंडारा चलता ही रहता है। इतने हजारों लोगों को तीनों टाइम खाना खिलाते हैं इस बेहद के भंडारे में। और देखिए हमारे भाई लोग पुलाव की तैयारी कर रहे इधर। यह पुलाव बन रहा है, एक तरफ दाल बन रही है, एक तरफ सब्जी बन रही है। तो इस तरह सब भाई बहनें खुशी से, प्यार से सब सेवाएं करते हैं, कभी थकते नहीं हैं। हमारे घर में 4 मेहमान आते, हम 2 दिन में थक जाते हैं, लेकिन यहाँ 12 ही महीना मेहमान आते हैं, हजारों लोग आते हैं। और उन हजारों लोगों का ब्रह्मा भोजन बहुत ही प्यार से हमारे सभी भाई बहनें मिलके बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर सबको खिलाते हैं। तो इस तरह ये ब्रह्मा भोजन का गायन है कि देवताएं भी तरसते थे ब्रह्मा भोजन के लिए, इसलिए इसका गायन है, जो इतना दिल से भगवान की याद में इतना प्यार से ये ब्रह्मा भोजन बनाया जाता है। और ये पुलाव की ग्रेवी बन रही है, इसके अंदर अभी पुलाव बनेगा बहुत ही सुंदर। तो इस तरह ये थर्मिक फूड की जो कढ़ाई है, जिसके अंदर ऑयल होता है बीच में, और बीच में हीट होता है, साइड में ठंडा रहता है। और ये हमारा किचन की विशेषता है, ये एयर कूलिंग है, क्योंकि इसमें गर्मी नहीं होती है। जो स्टीम है, गर्मी है, सब ऊपर चली जाती है चिमनी के द्वारा, और ऊपर से ठंडी हवा ब्लोअर के द्वारा आती है। तो इस तरह सिस्टमेटिक जो किचन बनाया गया है, जहाँ पर 2 घंटे में 40,000 लोगों का भोजन आराम से बन सकता है। तो इस तरह ये भंडारे का थोड़ा आपको दिखाया, किस तरह भंडारे में सभी भाई मिलकर इतने हजारों लोगों का ब्रह्मा भोजन बनाते हैं प्यार से। और आप देख रहे हो किस तरह हमारा संजय भाई, ये बहुत पुराना है भंडारे में,
जो रास्ता भोजन का ही भोजन बनाता है। और देखो कैसे पॉकेट खोल के अंदाज से नमक डालते हैं, लेकिन इनको मालूम होता है कितना डालना है। तो ये भी एक अंदाज है, और वो अंदाज एकदम परफेक्ट होता है, ना फीका होता है ना ज़्यादा नमकीन होता है। तो बहुत टेस्टी भोजन ब्रह्मा भोजन बाबा का सब बनाते हैं। बेहद का भंडारा है, बेहद का बाबा है, और ये भोलेनाथ का भंडारा चलता ही रहता है, जहाँ पर हजारों लाखों लोग आते रहते हैं और बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं। तो इस तरह आज ये ब्राह्मणों को खास यहाँ पर पीएम पार्क में आज भोजन का प्रोग्राम है, और ये पनीर कटिंग हो रही है। देखिए कितना बढ़िया माताएं बहनें बैठ के पनीर कटिंग कर रहे।